अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर में हम न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन और अनर्शिया को रिलेट करेंगे। उन दोनों के रिलेशन के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। हम न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को भी डिस्कस कर चुके हैं और अनर्शिया के बारे में भी हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। दोनों को मैं रिवाइज करवा देता हूँ, आप लोगों को रीकैप बता देता हूँ। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन स्टूडेंट बेसिकली क्या है कि अगर कोई भी किसी भी बॉडी के ऊपर कोई भी नेट फोर्स ना हो, नो नेट फोर्स हो, कोई भी नेट फोर्स अमल ना करे, नो नेट फोर्स हो किसी भी बॉडी के ऊपर, तो उस बॉडी की कंडीशन सेम रहेगी। यानी कि अगर बॉडी रेस्ट पर है तो बॉडी विल रिमेन एट रेस्ट। इफ द बॉडी इज इन मोशन द बॉडी विल मूव विद यूनिफॉर्म मोशन और विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो ये न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की स्टेटमेंट थी। अब अनर्शिया के बारे में भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अनर्शिया बेसिकली किसी भी बॉडी की गॉड गिफ्टेड प्रॉपर्टी है कि जिसकी बिना पर वो अपनी कंडीशन में चेंज के ख़िलाफ़ मुज़ाहमत करती है। यानी कि किसी भी बॉडी की अपनी कंडीशन में चेंज के ख़िलाफ़ जो रेजिस्टेंस है, दैट रेजिस्टेंस इज़ कॉल्ड इट्स अनर्शिया, उसको हम अनर्शिया बोलते हैं। और फिर हम अक्सर न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को अनर्शिया लॉ भी बोल रहे होते हैं कि न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द लॉ ऑफ अनर्शिया। इसको लॉ ऑफ अनर्शिया भी बोला जाता है। क्यों बोलते हैं उसके ऊपर हम आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हेल्प अस टू डिफाइन अनर्शिया। न्यूटन्स का जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है स्टूडेंट्स, वही हमें अनर्शिया की डेफिनेशन देता है। उसी की बिना पर ही हम अनर्शिया को डिफाइन कर रहे होते हैं। Therefore it is also called law of inertia। और इसलिए हम न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ अनर्शिया ही कहते हैं। अब देखें, किसी भी कोई बॉडी अपनी कंडीशंस को कैसे बरकरार रखेगा? जब उसमें अनर्शिया होगा, जब उसमें रेजिस्टेंस की ताकत होगी, तभी वो फोर्सेस के इफेक्ट को ज़ीरो कर सकेगा और तभी जो है वो बॉडी अपनी कंडीशन में रहेगी। इसलिए हम न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ अनर्शिया भी कहते हैं। अनर्शिया इज द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रिमेन एट रेस्ट आर इन मोशन एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी। अब अनर्शिया इज द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रिमेन एट रेस्ट आर इन मोशन एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी। अनर्शिया बेसिकली किसी भी बॉडी की कुदरती टेंडेंसी है, कुदरती रेजिस्टेंस है कि वो अपनी रेस्ट वाली कंडीशन या यूनिफॉर्म मोशन वाली कंडीशन को बरकरार रखेगा। द mass of an object is a quantitative measure of inertia। अगर आपने किसी भी बॉडी का अनर्शिया मैयर करना है स्टूडेंट्स, तो आपको क्या करना है? आपको जस्ट उसका मैस पता होना चाहिए। तो किसी भी बॉडी का जितना मैस होगा उतना ही उसका अनर्शिया होगा। यानी कि मैस बेसिकली क्वांटिटेटिव मैयर है अनर्शिया का, यानी कि क्वांटिटेटिव वैल्यू है अनर्शिया का। अगर अनर्शिया की वैल्यू चाहिए, दैट मीन्स वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मैस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। SI यूनिट ऑफ अनर्शिया एंड मैस इज kg। दोनों अनर्शिया और मैस का जो SI यूनिट है दैट इज kg। द लार्जर द मैस द ग्रेटर इज द अनर्शिया। अगर मैस ज़्यादा होगा तो अनर्शिया भी ज़्यादा होगा। स्टूडेंट्स, आप लोग कह सकते हैं कि मैस एंड अनर्शिया बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। दोनों ही एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मैस ज़्यादा, अनर्शिया ज़्यादा, मैस कम, अनर्शिया कम। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये लेक्चर समझ आ गया होगा। स्टूडेंट्स, आप लोग हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें और कमेंट भी ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।